This is the numerical of the superheated steam with the help of the steam table. So we take a numerical and solve that how to solve the numerical when the different superheated steam at different pressures. तो सुपर एक न्यूमेरिकल हमने लिया, उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो टर्म्स इसमें दिए हुए हैं उस चीज को हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज दिया है। इन द न्यूमेरिकल द स्टेटमेंट इज superheated steam at a pressure of 10 bar and 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई स्टीम है, स्टार्ट पॉइंट ये है, उसका प्रेशर 10 बार है और टेम्परेचर जो है दिस वन इज द 400 डिग्री सी इज सप्लाइड टू ए स्टीम इंजन। जो 10 बार और 400 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर है वो हम हीट इंजन सप्लाई कर रहे हैं। द एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस टू रिलीज पॉइंट at 0.9 bar and exhaust into a condenser that up to the 0.3 bar। तो पहले तो ये 0.9 बार तक रिलीज हो रही है, फिर ये सेकंड में पास हो रही है अप टू 0.3 बार। तो दिस प्रेशर इज 0.9 bar, दिस प्रेशर इज 0.3 bar। So the statement of the numerical, the superheated steam at a pressure of 10 bar and 400 degree C is supplied to a steam engine. Full stop. Adiabatic expansion takes place to release at 0.9 bar and exhaust into a condenser 0.3 bar. Neglect the clearance diameter for a steam flow rate of 1.5 kg per second। यहाँ मेंशन है to neglect the clearance volume। तो no clearance, ये जो डायग्राम है it is the PV diagram for the Rankine cycle। स्टेटमेंट है सुपरहीटेड स्टीम है, सुपरहीटेड स्टीम जिसका प्रेशर 10 बार है और टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है is supplied to a steam engine. Adiabatic expansion takes place to release point at 0.9 bar. It release up to 0.9 bar and exhaust into a condenser at 0.3 bar. Neglect clearance diameter for a steam flow rate of 1.5 kg per second। यहाँ पे अगर हमने इस P लाइन के रिस्पेक्ट में 1 से स्टार्ट किया है तो कोई क्लियरेंस नहीं है। सपोज दैट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी क्लियरेंस हो जाती है। क्या क्या टर्म्स कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट पहला क्वालिटी ऑफ द स्टीम। जब क्वालिटी ऑफ द स्टीम की बात किया जाता है तो वहां पे जो टर्म आता है वो होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो द क्वालिटी ऑफ द स्टीम एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। तो एंड कहाँ हो रहा है? स्टीम का एक्सपेंशन टेक्स प्लेस 0.9 बार पे हो रहा है, रिलीज हो रही है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और एग्जॉस्ट जो हो रहा है वो 0.3 बार पे हो रहा है। तो एंड ऑफ द एक्सपेंशन में P2 की वैल्यू x2 निकालना है एंड एंड ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम वहाँ पे हमें V2 की वैल्यू भी निकालनी है, x2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट सेकंड जो है वी हैव टू कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड। थर्ड स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन एंड द लास्ट वन इज द एडियाबैटिक रैंकाइन एफिशिएंसी। तो ये स्टीम टेबल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। यहाँ हमें समझना है कि कौन कौन से टर्म्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्वालिटी ऑफ द स्टीम, फिर पावर डेवलप्ड, देन स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन और लास्ट में मॉडिफाइड रैंकाइन एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। अब
जब भी इस टाइप्स के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, चाहे रैंकाइन साइकिल के न्यूमेरिकल हो, चाहे स्टीम टेबल या सुपरहीटेड स्टीम के न्यूमेरिकल हो, देन वी यूज द स्टीम टेबल। स्टीम टेबल से हम लोगों को ये देखना आना चाहिए कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर या डिफरेंट क्वालिटी ऑफ द स्टीम से हम उस वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्टीम का प्रेशर है वो 1 से 10 बार, देन इट सडनली रिलीज पे एंड ऑफ द एक्सपेंशन 10 बार से 0.9 बार हो रहा है, और एग्जॉस्ट पे ये प्रेशर जो है वो 0.3 बार हो जा रहा है। तो 3 प्रेशर इस न्यूमेरिकल में दिया है, एक 10 बार दिया है, एक 0.9 बार दिया है और एक 0.3 बार दिया है। दे आर द 3 प्रेशर्स, 10 बार, 0.9 बार और 0.3 बार। अब स्टीम टेबल में हम देखेंगे 3 तरीके से स्टीम टेबल में वैल्यूज दिया रहता है। सुपरहीटेड के केस में अलग, ड्राई सैचुरेटेड के केस में अलग और वेट के केस में अलग। तो 100 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है तो द स्टीम इज सुपरहीटेड, तो उसके केस में हम स्टीम टेबल से वैल्यूज को चेक करेंगे। स्टीम से जो वैल्यूज देखेंगे 10 बार पे H1 की वैल्यू क्या है, ये हमें कभी कभी न्यूमेरिकल्स में मेंशन रहता है कि 10 बार पे सारी वैल्यू जो जो इस न्यूमेरिकल में यूज आएगी वो दिया रहेगा। नहीं तो हम लोग स्टीम टेबल से इस सारी की वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। 10 बार, 0.9 बार, 0.3 बार, 10 बार 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यूज क्या है, 0.9 बार पे सारी वैल्यूज क्या है और 0.3 बार पे वैल्यूज क्या है। तो इस तरीके से 10 बार पे H1 की वैल्यू 3263, V1 की वैल्यू 0.307 एंड S1 की वैल्यू 7.465। 0.9 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर जो दिया है दैट इज द 96.7 डिग्री सी। Hg की वैल्यू दिया है 2670 और Sg की वैल्यू दिया है 7.39। Vg2 की वैल्यू 1.869। 0.3 बार पे HF3 की वैल्यू दिया है और Vg3 की वैल्यू दिया है। तो इन सारे टर्म्स का यूज करेंगे और देन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल। Okay, the 4 terms that is required, that is, one is volume at end of the expansion, then quality of the steam at end of the expansion। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म जो कैलकुलेट करेंगे इनटू दिस वे। पीवी का डायग्राम आपका ये था 1 2 3। Into the term process 1 से 2 is isentropic process। Process 1 to 2 is the isentropic process। So here the work done in isentropic process 1 2 2। अब यहाँ पे प्रेशर जो है वो 0.9 बार है और 3 पे जो प्रेशर है वो 0.3 बार है। तो एंड ऑफ द एक्सपेंशन ये होगा 3, दिस इज द P, दिस वन इज द V। तो 3 पे जो वैल्यूज कैलकुलेट हम करेंगे वही वैल्यू 3 पे भी होगी, बिकॉज 2 और 3 आर द सेम लाइन, दिस लाइन 2 पे 3 पे। तो फ्रॉम फिगर V2 इज इक्वल टू V3। अब प्रोसेस 1 से 2, दिस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब TS डायग्राम में S1 इज इक्वल टू S2। चूंकि स्टीम जो है वो ड्राई सैचुरेटेड से सुपरहीटेड हो रही है, तो सुपरहीटेड स्टीम के लिए
जो फॉर्मूला है वो SF2 इज इक्वल टू SF प्लस SFG प्लस CP log T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन। S1 मतलब डायरेक्ट, यहाँ पे स्टीम जो थी वो सुपरहीटेड की केस थी, यहाँ पे जो स्टीम थी आपकी वो ड्राई सैचुरेटेड की थी। तो S1 Sg 7.46 फिर Sg2 की वैल्यू आप सुपरहीटेड के केस में रखेंगे, फिर Cp की वैल्यू 2.1 दिया है log E T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो जो सुपरहीटेड 2 पे क्या टेम्परेचर है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। दिस टेम्परेचर इज टू बी कैलकुलेटेड Sg2 की वैल्यू 7.395 प्लस 2.1 log E T सुपरहीटेड 2 अपॉन T सैचुरेशन। सैचुरेशन की वैल्यू सेंटीग्रेड में दिया था, उसको हमने केल्विन में चेंज कर दिया। तो log E T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन इज इक्वल टू 0.0033। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो log E T सुपरहीटेड अपॉन 369.7 इज इक्वल टू 0.0033। इसको हम लिख सकते हैं T सुपरहीटेड अपॉन 369.7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन सॉल्व दिस। T सुपरहीटेड इज इक्वल टू 109 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 109 डिग्री सेंटीग्रेड। H2 इज इक्वल टू Hg प्लस Cp T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेशन। Hg की वैल्यू 2 पे हमने पहले भी लिखा था, दैट वैल्यू इज 2670.9 प्लस 2.1 382 T सुपरहीटेड की वैल्यू और T सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके केल्विन में चेंज करके लिखा है, तो 366.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो H2 की वैल्यू हमारी आएगी, दैट वैल्यू इज 2703.4 किलो जूल पर किलोग्राम। तो H2 की वैल्यू हम सुपरहीटेड के केस में इंथैल्पी होती है HF प्लस HFG प्लस Cp T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेशन। वहाँ पे हमने Hg2 की वैल्यू रख दिया 2670, Cps की वैल्यू रखा 2.1, T सुपरहीटेड दिया है 382 और T सैचुरेशन दिया है 366.5। इसको हमने सॉल्व किया, H2 की वैल्यू हमारी आ गई 2703.4 किलो जूल पर किलोग्राम। We know that for the Vg2 upon T saturation is equal to V2 upon T superheated। ड्राई सैचुरेटेड और सुपरहीटेड के केस में V superheated upon T superheated is equal to V saturation upon T saturation। We can write into this way। Now जो भी वैल्यूज दिया है Vg2 की वैल्यू एट दैट प्रेशर, T सैचुरेशन की वैल्यू हम पुट करेंगे। Vg2 की वैल्यू क्या है 1.869 और T सैचुरेशन की वैल्यू है 369.7। इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन 382, दैट इज द वैल्यू ऑफ T सुपरहीटेड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू जो आएगी हमारी एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.931 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अब हम उस फिगर में देखें, अगर पीवी डायग्राम जो अभी हमने बनाया है, द वैल्यू इज V2 इज इक्वल टू V3। V2 और V3 अगर हमारा इक्वल है तो V2 की वैल्यू हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज 1.931 आया है, और V3 की वैल्यू दैट इज x इंटू Vg, क्योंकि V3 जो होता है वो जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम और ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया रहता है, तो V3 इज इक्वल टू x3 इंटू Vg। तो V2 की वैल्यू हमने रख दिया, V3 की वैल्यू x3 इंटू Vg3, x3 की वैल्यू Vg की वैल्यू 5.229, वहाँ से हमने सॉल्व किया, x3 की वैल्यू आ गई 0.37।
क्वाइट थोड़ा सा इसमें x3 जो है वो एंड ऑफ द एक्सपेंशन पे टोटल 0.3 बार पे हम देखेंगे, तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ द स्टीम है दैट इज द 0.37। टेनिस फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हमने x3 की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। नाउ सेकेंड इज कैलकुलेट द पावर। हमें जब भी पावर कैलकुलेट करना हो तो हम देखते हैं कि पंप के वर्क को कंसीडर करना है कि नहीं करना है। अगर पंप के वर्क को कंसीडर हम कर रहे हैं तो टोटल पावर W इज इक्वल टू एट सच H1 माइनस H2 प्लस P2 माइनस P3 इंटू P2। H1 की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया है। H1 डायरेक्ट हम वैल्यू स्टीम टेबल से देख के लिख देंगे 3263.9। H2 जो है वो सुपर हीटेड के केस में हमने H2 की वैल्यू को कैलकुलेट किया HF प्लस HFG जिसको हम HG2 बोल रहे हैं, CPS T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेशन। तो H1 की वैल्यू पुट किया, H2 की वैल्यू पुट किया। अब इंथैल्पी डिफरेंस प्लस P2 माइनस P3 इंटू V। P2 की वैल्यू प्रेशर 0.75 and P3 is 0.3 bar। V2 that is equal to the 1.93 और जब भी प्रेशर बार में रहता है उसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। इट मीन्स 10 टू द पावर 5 से हमें इसको डिवाइड करना रहता है। नाउ W की वैल्यू हमने सब पुट किया, सॉल्व दिस वी गेट 647.4 किलो जूल पर किलोग्राम। यहाँ पे पावर पूछा है, जब भी पावर हमें निकालना रहता है तो रिलेशन बिटवीन पावर एंड वर्क डन, पावर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू वर्क डन। तो P इज इक्वल टू m नॉट इंटू W। m नॉट की वैल्यू 1.5 और W अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 647.4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पावर हमारा आएगा 971 किलो वॉट। Now come to the third, that is SSC, specific steam consumption। Specific steam consumption क्या होता है? Its formula is 3600 into mass flow rate upon P। That value is equal to 1.5 into 3600 upon जो P की वैल्यू आई है we put here 971 किलोवाट। तो P की वैल्यू हमने पुट कर दिया 971, SSC 3600 इंटू M इज 1.5 और P की वैल्यू हमने पुट किया 971.1। इसको सॉल्व किया तो इसकी यूनिट जो होती है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन की, द यूनिट इज किलो जूल किलोग्राम पर किलोवाट आवर। तो स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन की जो वैल्यू आई है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज इक्वल टू 5.56 किलोग्राम पर किलोवाट आवर। नाउ द लास्ट इज टू कैलकुलेट द मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। अगर हम पंप का वर्क कंसीडर नहीं करते हैं तो डायरेक्ट जो 2 है वो एंड पे आ जाता है। तो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल का फॉर्मूला H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस HF3। अब हम क्या करेंगे, पंप के वर्क को कंसीडर कर रहे हैं, सो H1 माइनस H2 प्लस P2 माइनस P3 into V2 upon H1 minus HF3। This is the modified Rankine efficiency। H1 की वैल्यू और H2 की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो H1 minus H2 जो आ रहा है that is 647.4। देन H1 minus HF3। अब HF3 की वैल्यू हम डायरेक्ट स्टीम टेबल में देखेंगे 0.3 बार पे, तो वहाँ पे HF3 की वैल्यू 289.3 इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया था। इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे H1 माइनस H2 प्लस P2 माइनस P3 V2 जो कि टोटल वर्क डन आया था, क्योंकि इफिशियंसी का एक फॉर्मूला हम और लिख सकते हैं, इफिशियंसी मॉडिफाइड रैंकाइन इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, देन HMR इज इक्वल टू H1 minus H2 plus P2 minus P3 into V2
अपॉन H1 माइनस HF3। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज 21.7%। अब हमने चार टर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चार चीज़ों को कैलकुलेट किया है जो कि इस न्यूमेरिकल में हमें पूछा गया है। तो दो चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जब भी इस टाइप्स के हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि कितना प्रेशर स्टीम का स्टार्टिंग में है। तो 1 पे जो प्रेशर था वो 10 बार था, 2 पे था 0.9 बार और एंड पे था हमारा 3 पे 0.3 बार। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जो आपका वर्क डन है, इसके लिए हम अगर टीएस डायग्राम भी बना लें, टीएस डायग्राम फॉर दिस सन टी एस, यहाँ पे 10 बार है, 10 बार पे सुपर हीटेड हो रहा है, दिस इज 10 बार डाउनवर्ड हियर एंड दिस 0.9 बार एंड 0.3 ये 1 ये 2। डायग्राम में देख के देखिए S1 इज इक्वल टू द S2। अब इसी S1 बराबर S2 से हम कैलकुलेट किए हैं ये वैल्यू V2, एंड पे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, और इसी V2 से डेट इज इक्वल टू द V2 इज इक्वल टू V3, इस डायग्राम में ये 2 है, V2 इज इक्वल टू V3, देन वी कैलकुलेट। तो स्टीम टेबल में सबसे पहले हमको क्या है, स्टीम टेबल से वैल्यूज को हम कैसे लिखते हैं। स्टीम 3 प्रेशर में दिया है, एक 10 बार पे, एक 0.9 बार पे, एक 0.3 बार पे। तो 10, 0.9, 0.3 के रिस्पेक्टिवली हम सारी वैल्यूज को लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टीम टेबल और मोलियर डायग्राम। देन जनरली हम अगर एंड ऑफ द एक्सपेंशन की हम बात करें या क्वालिटी ऑफ द स्टीम को कैलकुलेट करें तो उस केस में S1 इज इक्वल टू S2 आता है, और S1 की वैल्यू सुपरहीटेड के केस में जो फॉर्मूला है SF प्लस SFG प्लस CP लॉग T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन। तो उस केस में हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम लोग सुपरहीटेड स्टीम या मॉडिफाइड रैंकाइन स्टीम का न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये सारी की वैल्यूज़ को हमें पुट करना है और जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हमें लर्न करना है। अब इसी से सिमिलर हम एक सिंपल न्यूमेरिकल को और लेते हैं और उसको हम बताते हैं कि कैसे वैल्यूज़ को पुट करना है और उसमें हमें सॉल्व करना है। तो हम एक न्यूमेरिकल को और ले रहे हैं, दिस वन। Determine the entropy, determine the entropy of 1 kg of wet steam at a pressure of 6 bar and 0.8 dry. Determine the entropy of 1 kg of wet steam at a pressure of 0.8 dry. अगर 0.8 ड्राई है तो इसका मतलब जो हमारी स्टीम है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका है 0.8। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है,
एंट्रोपी फाइंड आउट करना है स्टीम के लिए। मास क्या दिया है 1 kg ऑफ वेट स्टीम। स्टीम की क्वालिटी क्या है स्टीम इज वेट। प्रेशर दिया है हेलो हाँ नमस्कार। अभी हम वीडियो बना रहे हैं वीडियो लेके फ़ोन कर रहे हैं ठीक है ठीक। स्टीम जो है वो वेट है। अब स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 6 बार P is equal to 6 bar and dryness fraction X is equal to 0.2। स्टीम वेट है हमको क्या निकालना है डिटरमाइन द एंट्रोपी। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है अगर स्टीम वेट है तो S इज इक्वल टू SF प्लस X SFG। अब ये टोटल एंट्रोपी है SF प्रेशर क्या है 6 बार तो 6 बार के करस्पॉन्डिंग SF और SFG की वैल्यू हम स्टीम टेबल को देख के लिखेंगे। तो SF की वैल्यू 6 बार पे और SFG की वैल्यू 6 बार पे हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। SF की वैल्यू मान लीजिए आ गई आपकी 6.57 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन और SFG की वैल्यू आ गई 5.43 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो SF की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें 6.57, X की वैल्यू दिया है 0.8 ड्राई है और SFG की वैल्यू पुट कर दें 5.43। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो एंट्रोपी की वैल्यू हम इस रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं S इज इक्वल टू SF प्लस X SFG। तो in the video we discuss that either we solve the Rankine cycle numerical or superheated steam numerical या wet steam ड्राई सैचुरेटेड स्टीम या सुपरहीटेड स्टीम। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमें सबसे पहले जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड वो हमें याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है इट डिपेंड्स अपॉन द 3 स्टेजेस 1, 2 एंड 3। तो जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि जब भी स्टीम टेबल से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम इसके पहले वीडियो में हमने फॉर्मूले के बारे में और डिस्कस किया था। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जितने भी फॉर्मूला है उसको हमें याद रहना चाहिए। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया जो with the help of steam table we solve the numerical and reheated और recycle से related जो भी न्यूमेरिकल आता है हमें सबके लिए पहले PV डायग्राम, PS डायग्राम और HS डायग्राम। PV प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंट्रोपी और एंथैल्पी और एंट्रोपी। इसके बीच का जो कर्व है हम यहाँ से एंथैल्पी और एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर और एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं T1, V1, P2, V2 और P3, V3 से सारी की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और हम जो भी स्टीम टेबल है उसका यूज़ करके हम इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली हम अगर स्टीम टेबल को देख के वैल्यूज पुट करते हैं या मोलियर डायग्राम से देख के वैल्यूज पुट करते हैं तो जो भी हमारे पॉइंट में इजी पड़े उससे हम डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि फिर इसमें इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रीजनरेटिव साइकिल और रीजनरेशन साइकिल उसमें इफिशियंसी जो रैंकाइन साइकिल में इम्प्रूव हो रही है
या ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।